सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि मानव का शरीर तो बड़े भाग्य से मिल गया, पर इसमें मूल्यवान क्या है जिसके बार बार संत महापुरुष कहते हैं कदर कर लो, कदर कर लो। सात संगत जी, क्या मानव के जीवन में परिवार, धन दौलत, ऐसा कौन सा है वस्तु जो मूल्यवान है? सात संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव बाड़ी में सात संगत जी फरमाए हैं, सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे, सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ए बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं, सांसें है अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं? सात संगत जी, ये इंसान के लिए इंसान का सांस सबसे अनमोल है, जिसका कदर इंसान खुद नहीं करता है। और सच भी है सात संगत जी कि अगर सांसें नहीं रही तो सब कुछ व्यर्थ, चाहे वो कितने भी कीमत वाला क्यों न हो, उसका कोई काम अब क्या है जब सांस नहीं है। तो आइए सात संगत जी, हमारे सदगुरु यही बता रहे हैं कि अनमोल कितनी है एहसास नहीं, सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले, सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है मान ले। अगर सांस रुक गई तो ये सारे कारोबार खत्म हो गया, सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। सात संगत जी, ये सांसों की पूंजी रहते समय हमें याद नहीं आया। सात संगत जी, आज कहते एक महापुरुष जी कह रहे थे कि कहाँ मिलेगा सतगुरु, कैसा है सतगुरु जो हमें ये सिखलाई देगा और आत्मा परमात्मा का मेल कराएगा, कैसा होगा वो सतगुरु? आज तो दुनिया में बहुत सारे सतगुरु हैं। सात संगत जी, सारे गुरु अपने अपने हिसाब से, सब लोग अपने अपने भक्त को, शिष्य को ज्ञान अच्छे ही दे रहे हैं। सात संगत जी, सतगुरु देह नहीं होता है, सतगुरु देह समझना ये इंसान के लिए बहुत दुखदाई होगा, भूल होगा। कहते हैं सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सात संगत जी, जो सब निकलता है सतगुरु के मुखारबिंदु से, उसका पालन करना ही सतगुरु होता है। अब विचार कर ले कि ये शब्द क्या है। सात संगत जी, आज जो है, चाहे हम रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, ये सब शब्द ही तो है। इसका पढ़ करके हम अपने जीवन में सुख लाए, या अपने आत्मा का कल्याण करें, या पुण्य कमाएं, या जो भी करना है सात संगत जी, इन शब्दों से ही तो करते हैं। जिस महापुरुष के मुख से जो निकला, चाहे इतिहास बना, चाहे कविता बना,
चाहे गजल बना, जो भी बना, साथ संगत जी ये सारे शब्दों में तो अंकित है। तो साथ संगत जी अगर इन शब्दों को छोड़ करके हम उसी के पीछे भागते रहें तो कब तक सफल होंगे। इस शरीर को तो बदलना है, आज नहीं तो कल। तो फिर कब तक इन शरीर के बंधन में हम अपने आप को व्यर्थ गंवाते रहेंगे और एक दिन इसी तरह से सांसें खत्म हो जाएगी और लाखों लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी 1 मिनट के लिए एक सांस, जो सांसें निकल रही है, एक सांस नहीं मिलेगी। साथ संगत जी ऑक्सीजन खत्म होने पर तो कितनी कठिनाई से ऑक्सीजन मिलता है। आइए साथ संगत जी हम सतगुरु के चरणों में आए और ये शब्द जो है अगर मुख से जो बोल रहे हैं, अगर ये शब्द को अंकित नहीं किया जाए, शब्दों में अगर नहीं रखा जाए, तो फिर साथ संगत जी इसको कैसे पढ़ा जाएगा। और ये लिखा क्या है, अगर मान लीजिए प्रेम लिखा है कि सभी से प्रेम करो, तो प्रेम शब्द लिखा है, तो क्या करेंगे, प्रेम 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 पढ़ते रहेंगे। अगर लिखा है कि पानी ही, जल ही जीवन है, पानी पी लो, पानी जीवन है, तो क्या हम पानी 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 रटते रह जाएंगे तो हमारा जीवन बच जाएगा। पानी, बगैर पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाएगी। अगर खूब सुंदर दोपहर का सूरज निकला है या सुबह का हो, उसका चित्र बना करके अपने घर में रख दिया जाए तो क्या सत्संग जी प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। तो सत्संग जी गुरु इस रहस्य को बताते हैं कि ये चित्र है सूरज का, असली सूरज नहीं है, ये सूरज का चित्र है। असली सूरज को देखो, इससे जो है उजाला मिलेगा, गर्मी मिलेगी। सत्संग जी इसी प्रकार जो है शब्दों में अगर प्रेम रखा गया है तो प्रेम प्रेम कहने से प्रेम तो मिलेगा नहीं। तो सद्गुरु ने इस प्रेम को प्रेम करके दिखाया। सारे अपने शिष्यों से, इस जहान से किसी से न जात पूछा, न धर्म पूछा, न मजहब पूछा, न ऊंच नीच पूछा। सत्संग जी सबको अपने चरणों से लगाते गए। सब में केवल एक मिलवर्तन प्रेम का भाव रखा और यही सिखाया भी। अगर सत्संग जी मिलवर्तन शब्द को मिलवर्तन, भाईचारा शब्द को भाईचारा पढ़ते रहे और तकरार करते रहे भाइयों से, पड़ोसियों से, तो क्या सत्संग जी शब्द को दोहराने से मिलवर्तन हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा? ये तो पाठ पढ़ा दिया, शब्दों में लिख दिया। अब सत्संग जी गुणी जन यही करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं उसे इस शब्द को, आज सतगुरु यही कर रहा है। आज कोई नई बात नहीं, इसी को दोहरा रहे हैं कि हे इंसान तू जग जा। ये शब्द जो लिखा है इसको पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है, इसको जो है अमल करो अपने जीवन में। तो सत्संग जी अगर मिलवर्तन लिखा है तो फिर मिलकर रहना पड़ेगा। ये सारे शब्द जो है इसी को कहते हैं शब्द गुरु है। इन शब्दों को अपनाया, स्वतः ही गुरु को अपना लिया। अगर गुरु को हम खूब सेवा सत्कार करें और गुरु का वचन एक भी पालन नहीं करें तो क्या गुरु खुश हो जाएंगे?
साथ संगत जी, गुरु के वचन का पालन करना ही गुरु धर्म। हमारा शिष्य बनने का जो है यही एक तरीका है कि गुरु के वचन का पालन करेंगे। यही हमारा शिष्यों का धर्म यही है कि अपने गुरु का एक एक वचन को श्रवण करे और कर्मों में उतारे। सत्संग जी, अगर कोई दवा का नाम लिखा है तो ये दवा उसी बीमारी में खाएं जिस बीमारी का दवा है। तो सत्संग जी, कैसे पता चलेगा कौन सी बीमारी है? डॉक्टर के पास चेकअप होता है और डॉक्टर वही दवा लिखता है। आइए सत्संग जी, आज सतगुरु के पास जब हम जाते हैं तो सतगुरु जो है हमारे मन की अवस्था को देख करके सत्संग जी कहते हैं, प्रभु परमात्मा का स्मरण करो, सेवा करो, सिमरन करो, एक भी सांस खाली न जाए। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये मानव जीवन मिला है, इसे मोक्ष का द्वार कहते हैं। अब मोक्ष के द्वार पे आ ही गए हो तो मोक्ष पा ही लो, मुक्ति पा ही लो। तो सत्संग जी, मुक्ति कौन सी मुक्ति की बात होती है? क्या मुक्ति पाना है? सत्संग जी, आज सतगुरु सारे रहस्य को बता रहे हैं। सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर के अपने जो बची हुई सांसें हैं इसकी तो पहचान कर ले, कदर कर ले। और सत्संग जी, अपने मानव जीवन होने का धर्म तो निभा ले, फर्ज तो निभा ले कि ये उत्तम जीवन मिला किस लिए है। सत्संग जी, कहानी, किस्सा, गीत, भजन, सारे शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ते 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 जीवन बीत गया, पर सत्संग जी इसका रहस्य पता नहीं चला। तो सत्संग जी, इन सारे रहस्यों का पता गुरु के पास होता है। कहते हैं कि ये गुरु जो है परमात्मा का स्वरूप होते हैं। एक परमात्मा स्वयं अवतार बाणी में संसाची फरमाए हैं, प्रभु माँ नव की ओढ़ चुनरिया, सतगुरु बनकर आता है। ये प्रभु है जो मानव शरीर को धारण करके और मानव के बीच में खड़ा हो जाते हैं और खड़े हो करके इसे शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं शब्दों में। अगर सत्संग जी ये मानव रूप में नहीं आते तो कैसे समझाते, सेवा करके कैसे दिखाते? आज देखिए हमारे सतगुरु माता जी सेवा करके दिखाती हैं कि इस तरह से सेवा करना चाहिए और सेवा करने से ये जीवन धन्य हो जाता है। अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जो सत्संग जी समझ लेता है कि हमारे सांस एक एक जो है हर क्षण न सो रही है, निकल रही है। अब कितनी सांसें हैं पता तो नहीं, पर इन सांसों को क्या करना है? ये सांस मिली है सतगुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए, परमात्मा से स्नेह जोड़ने के लिए, और परमात्मा से स्नेह जोड़ करके सत्संग जी भक्ति भजन करके सारे संसार के कार्य को करते हुए सत्संग जी सतगुरु तो चौथा प्रण में ये वचनबद्ध किया कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं है।
इस गृहस्थ आश्रम में रह करके ही भक्ति भजन करना है, कहीं भागना नहीं है वेशभूषा बना करके। साध संगत जी, इस परिवार का सेवा करते हुए माँ का, बच्चे का, पिता का, पत्नी का, बहन का, सबको अलग अलग इस सबके साथ अपना फर्ज निभाते हुए साध संगत जी परमात्मा का स्मरण बनाकर रखना है। और साध संगत जी, परमात्मा कहीं दूर नहीं बल्कि यही सब है, परमात्मा का सब रूप है, ये सब साकार रूप है। साध संगत जी कहते हैं कर्म करो, ये ज्ञान तो दे दिया। कहते हैं सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, फल की आशा न रखो। क्योंकि साध संगत जी ये तो निष्ठावान भक्ति, ये निस्वार्थ भक्ति करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि साध संगत जी इस भक्ति से कोई फल मिलने वाला नहीं है, सिर्फ कर्म करने की बात कही जाती है। अगर आज हम सोचें कि आज हमारा ये काम हो जाए और हम आज समागम करा दें, लंगर करा दें, तो साध संगत जी कहते हैं ना कि होई वही जो राम रुचि राखा। जो प्रभु चाहेंगे होगा वही, समय से पहले और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं मिलने वाला है। पर साध संगत जी अगर ऐसा हो कि कर्म करने से ही भाग्य बने, कर्म करने से ही वो समय तब तक आ जाए, तो साध संगत जी कर्म करने की बात कही जाती है। जैसे एक किसान भाई अपने खेत में बीज डाल करके, इनको पता है कि इसका अंकुर कितने दिन में निकलेगा, ये पौधा कितने दिन में बनेगा, इसमें फूल कब आएगा और फल कब आएगा, कब इसको काट कर अपने घर ले जाएंगे। साध संगत जी वो विश्वास करके सिर्फ कर्म करते हैं और समय आने पर कर्म तो करते ही हैं, निराई गुड़ाई चलता है, पर साध संगत जी भाग्य के अनुसार समय के साथ सारे उपज होता है। उसी प्रकार साध संगत जी संत महापुरुष बताते हैं कि आप सतगुरु के चरणों में आकर के जान लो परमात्मा को। साध संगत जी ये सब कुछ जानता है परमात्मा, हमें नहीं जानकारी है कि ये सब कुछ जानता है, और समय समय पर जो देना होगा वो देंगे। साध संगत जी इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि घबराओ मत, धैर्य रखो, प्रभु इच्छा की वस्त्र पहनो, मन में एक सहारा रहे। प्रभु इच्छा की, प्रभु का जो इच्छा है साध संगत जी उसी में हमको अपनी इच्छा जतानी होगी, यही है हमारी इच्छा। इसीलिए साध संगत जी सतगुरु जो है 5 प्रण स्वीकार कराया कि इस 5 प्रण के अंदर ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। आइए साध संगत जी हम सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने आत्मा का, मानव जीवन का कल्याण करें। ये कल्याणकारी है सतगुरु, एक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ही अवतरित हुआ है इस संसार में। और साध संगत जी ये परोपकारी होते हैं संत महापुरुष, इनके चरणों में अपना जीवन बिताए, ये अवश्य ही कल्याण करेंगे
और सत्संग जी सारी दुविधा भी दूर हो जाएगी। किस तरह से जीवन जीना है सत्संग जी एक कला भी आ जाएगी। और सत्संग जी चाहे हम परिवार में रहें, पड़ोस में रहें, कहीं भी रहें, मिलवर्तन, भाईचारा, सहनशीलता, नम्रता, प्यार, ये सब सतगुरु के कृपा से मिलता है। और सत्संग जी जब सतगुरु से हम अपना स्नेह लगा लेंगे तो ये सब कुछ अपने पास हो जाएगा। और इसको सत्संग जी धारण करके जहाँ भी रहेंगे एक साथ मिल बैठकर प्यार से हंसते बोलते खेलते। सत्संग जी अब न कहीं स्वर्ग की इच्छा होगी या न कहीं नरक का भय होगा। ये सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा खजाना इनके पास होता है कि इंसान ये कला जानकर सीखकर जहाँ भी रहता है अपने आप को स्वर्गमयी बनाकर रखता है। और सत्संग जी न उसे किसी माहौल का गम होता, न किसी प्रभाव का गम होता। जो जैसा है सिर्फ अपना ओट जो है सतगुरु के चरणों में लगा कर रखता है। और सहारा सत्संग जी सतगुरु से हर समय कहता है कि तेरी ओट सहारा तेरा, तेरी ओट सहारा तेरा। और सत्संग जी जो सतगुरु के द्वारा मंत्र मिलता है हर पल उस मंत्र का स्मरण करता है, जाप करता है। तू ही निरंकार मैं तेरी सराहा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी सराहा मैनू बख्श लो। सत्संग जी जिस दिन सतगुरु के चरणों में आ जाएंगे और सत्संग जी जब ये राज खुल जाएगा कि आप हो कौन, ये सांसें क्यों मिली है, इस सांस की कैसे कदर करनी है, तो सत्संग जी ये सतगुरु से ही ये सब राज खुलेगा। और जिस दिन खुल जाएगा सत्संग जी ये जीवन धन्य हो जाएगा। और सत्संग जी ये जीना इस संसार में बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपने मानव जीवन होने का धर्म पूरा कर ले। यही है धर्म, सिर्फ एक है मानव धर्म। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।